बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने व्याकरण वचन का अभ्यास किया था, याद है कि नहीं? यस, वचन यानी क्या? संख्या। वचन के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? यस, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक ही होने का बोध करवाए उसे एक वचन कहा जाता है। बहुवचन, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक संख्या का बोध करवाए उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर हमने एक वचन और बहुवचन का अभ्यास किया था और साथ में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों का अभ्यास किया था। ओके, चलो बच्चों, आज हम इस क्लास में इकाई 9 कैसा शोध चित्र कहानी का अभ्यास करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, है कि नहीं? यस, मुझे पता है आपको कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और कहानी से हमें बहुत कुछ सीख भी मिलती है। यहाँ पर इस इकाई को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दिन के शरीर के सारे अंग आपस में नोक-झोंक करने लगे और शोर करने लगे। सारे अंग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। तभी हृदय नाम, जो शरीर के अंगों के अध्यक्ष है, उन्होंने सभी को शांत किया और बताया कि आप लोग इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगे और आपस में नोक-झोंक करेंगे तो किसी की बात कोई नहीं सुनेगा और आप क्या कहना चाहते हैं ये भी नहीं पता चलेगा। इससे अच्छा है कि आप बारी बारी से मंच पर आए और अपनी बात प्रस्तुत करें। सभी ने उसकी बात मान ली। सबसे पहले हाथ आए। उन्होंने बताया कि मैं सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के कार्य में मदद करता हूँ। मैं कोई चीज उठाने में, लिखने में सबसे तेज हूँ। मेरी वजह से ही आप लोग सारा कार्य कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रसोई पका सकते हैं। ये सारी चीज हाथों से ही होती है। तभी पैर जोर से चिल्लाए। उन्होंने पैर जोर से चिल्लाए। उन्होंने कहा कि अरे अरे, आप मुझे क्यों भूल गए? हमारा तो जन्म जन्म का साथ है। मैं आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। यदि मैं आपको कहीं न ले जाऊं तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तभी उन दोनों की बात चलते हुए बीच में दांत बोल पड़े। उन्होंने कहा, अरे अरे, आप मुझे क्यों भूल जा रहे हो? मैं यदि आपके भोजन को पचाऊंगा नहीं, अच्छे से चबाऊंगा नहीं, तो ये सारा खाना आपके पेट में यूं ही पड़ा रहेगा और पत्थर जैसा हो जाएगा। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तभी काट बीच में बोल पड़ा, अरे रुको रुको, आप अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों भूल गए? मैं आपको सबकी खबर सुनाता हूँ। मैं सबकी बातें सुनता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ। इससे आपको दुनियादारी का ज्ञान होता है। तभी बीच में जिह्वा यानी कि जीभ बोल पड़ी, अरे रुको, तुम तो केवल सुनते हो। मैं तो सुनी हुई बात बोलकर सभी को बताती हूँ। यदि ये मैं बोल नहीं पाती तो आप लोगों एक दूसरे से व्यवहार कैसे कर पाते?
मेरे बोलने की वजह से ही आप लोगों के बीच में व्यवहार होता है। ये सारी बातें हो रही थी और लोग आपस में अपनी अपनी बड़ाई मार रहे थे। तभी सबने मिलकर पेट की ओर इशारा किया, कहा कि ये देखो, ये तो दिन रात आराम ही करता रहता है, सारा काम हमें ही करना पड़ता है। तब पेट चिल्लाए, उसने कहा कि जब लोग आप सोए होते हो तब मैं खाना पचाने का कार्य करता हूँ। मैं कभी सोया नहीं रहता। यदि मैं खाना नहीं पचाता और पूरे शरीर में रक्त नहीं पहुंचाता तब आपका कार्य कभी नहीं हो पाता। हृदयराम ने कहा कि यह बात ठीक है, यह पेट सही बोल रहा है। जब हम लोग सोए हुए होते, यानी कि हाथ, पैर, कान, जीवा, ये सारे लोग आराम करते हैं शरीर के अंग, तभी पेट अपना कार्य करता होता है। तो हृदयराम ने बताया कि हर अंग का अपना अपना महत्व है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी एक की वजह से कुछ नहीं होता और किसी के एक के न होने की वजह से भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हम मिलजुल कर रहेंगे तो ही अपना कार्य श्रेष्ठ कर पाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति अंगों का अपना अपना महत्व होता है, हर चीज अपनी जगह सही होती है। अब बात करते हैं अपनी इकाई कैसा सोच। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात है। यहाँ पर सारी सब्जियां आपस में झगड़ा करने लगती है। तो चलो हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम शब्दार्थ और मुहावरे पर प्रकाश डाल देते हैं। शब्दार्थ, बोना यानी कि रोपना। किसी बीज को जमीन में रोपा जाए तो उसे बोना कहते हैं। दोपहर यानी कि मध्याह्न। सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ। स्वस्थ, तंदुरुस्त। फीकी यानी कि स्वादहीन। अनूठा यानी कि निराला। मजेदार यानी कि स्वादिष्ट। लिच्चर यानी कि स्वाद। मनभाव यानी कि मनपसंद। अब मुहावरे की ओर नजर डालते हैं। नोकझोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना। बात काटना यानी कि बीच में ही बोलना। मुंह में पानी आ जाना यानी कि खाने की इच्छा होना। चलो हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। आज अपनी किताब निकालिए, उसमें इकाई नंबर 9 पेज नंबर 62 और 63 पर ध्यान दीजिएगा। पहले हम 62 की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। चलो। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। किसने बोई थी? बिरजू चाचा ने। क्या बोया था? सब्जियां। और कहाँ बोई थी? खेतों में। बिरजू चाचा से ये कहानी शुरू होती है कि बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर आ गई। हमारी तरह जब आप बच्चे लोग खेलते हैं तो खेलते खेलते झगड़ा करते हैं कि नहीं करते? यहाँ पर सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी होती है और फिर खेलते खेलते नोक-झोंक पर आ जाती है, यानी कि इन लोगों के बीच में उग्र चर्चा होने लगती है। देखिए कौन क्या कहता है। आलू ने कहा, मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चे बूढ़ों को मैं बहुत खाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया और चटपटी और मजेदार खाने की चीजें
खुद से ही बनती है। चलो सबसे पहले कौन आया? आलू। आलू ने क्या बताया कि मैं सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना सारी सब्जियां अधूरी है। मुझसे ही चिप्स, चाट और बहुत सारी मजेदार वाटियां बनती है। सही भी है। फिर शक्करकंद ने कहा, मैं आलू का पित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शक्करकंद यानी कि शक्करिયું। શું કહે છે શક્કરિયું? कि मैं भी आलू का दोस्त हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब बटर की सींग से बटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरियां की मैं जान हूँ। देखो यह बात भी सही है, आलू सर्वश्रेष्ठ है, शक्करकंद को भी लोग इतना पसंद करते हैं। अब बटर बोल उठा। बटर यानी कि गुजराती में बोले तो बटाटा। बटर कहता है कि आप मुझे क्यों भूल गए? उससे भी सब्जियां बनती है और कचौड़ियों में, पुलाव में मैं इस्तेमाल होता हूँ। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा कि नहीं ये सारे व्यंजनों का नाम सुनकर, है कि नहीं? यस। चलो आगे देखते हैं। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ता और हलवा हमारे बिना कैसे बनेगा? वो भी सही है। देखो लौकी और गाजर उछलकर कूदते हुए आते हैं। जब ये आलू, शक्करकंद और बटर बात कर रहे थे कि हम सभी लोगों में से ये सारी चीजें बनती है और हम भी श्रेष्ठ है, तभी लौकी और गाजर कूद पड़ते। क्या मुझे क्यों भूल गए? रायता और हलवा जो सबको पसंद आता है, एक मिठाई है, वो हमसे ही बनती है। आप हमें क्यों भूल गए? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रंग रूप देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है। नाक सूंघते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर पत्ता गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। देखो सभी सब्जियां आपकी अपनी जगह पर सही है। आलू बता रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना सारी सब्जियां अधूरी है, मुझसे चीप बनती है। फिर क्या बनता है? तो टिकिया बनती है, चटपटी और मजेदार वानगी भी बनती है, यानी कि खाने की चीज। और बटर भी यह बताता है कचौरी, पुलाव आदि में मैं इस्तेमाल होता हूँ। शक्करकंद बताता है कि मैं लोगों को पसंद आता हूँ, साथ में लौकी और दूध। गाजर भी यह बताता है कि मुझसे हलवा बनता है और रायता भी बनता है। गाजर सलाद में भी उपयोग में आता है और उसका कचुम्बर भी बनता है। तो ये सारी सब्जियां अपनी अपनी जगह सही है। उसके बाद पत्ता गोभी भी आती है, वो बताती है कि मेरी सब्जी भी बनती है और कचुम्बर और सलाद में भी मेरा इस्तेमाल होता है। तो ये सारी सब्जियां अपनी अपनी जगह तो सही है। गाजर और बात बताता है कि मैं देखने में भी अच्छा लगता हूँ, मुझे लोग बहुत पसंद भी करते हैं, मेरा रंग लाल है। देखो हर किसी को अपने आप को श्रेष्ठ बताना है और हर चीज अपनी अपनी जगह सही भी है। जैसे भी हमने पहले आगे कहानी सुनाई थी सभी अंगों के बारे में, ठीक है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर ये सारी सब्जियां टोक करती है, यानी कि वो अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। चलो आगे देखते हैं।
बीच पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, फीकी यानी कि स्वादहीन। कौन बता रहा है यह बात? बीच बीच बता रहा है कि मेरे बिना ये सारी सब्जियां स्वादहीन है। यदि इन सब्जियों में ना पड़ूं तो आप ये सब्जी का मजेदार स्वाद उठा ही नहीं सकते। मैं पतली और चुस्त हूँ, तभी पीटी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। देखो, मिर्च जब अपने बारे में बात कर रहा है, तब जाकर भिंडी भी आपस में बोल रखती है कि आप मुझे क्यों बोल जा रहे हो? मैं भी कैसी हूँ? कोमल हूँ और अनूठी हूँ, यानी कि सबसे अलग हूँ और मेरा स्वाद भी लोग पसंद करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम रखते हैं। अगले ताश में हम आगे की ओर पढ़ाई करेंगे और आपकी किताब में पीछे जो चित्र वर्णन दिया है उसका भी अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ाई की कि ये सारी सब्जियां इकट्ठी हुई, आपस में नोक-झोंक करने लगी, और भी सब्जियां आगे आएगी, वो अपनी अपनी प्रशंसा करेगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। देखो, सभी सब्जियों का अपना अपना महत्व है कि नहीं है? आलू भी अपनी जगह सही है, पत्ता गोभी भी अपनी जगह सही है। प्रत्येक सब्जियां हमें भरपूर विटामिन, मिनरल्स ये सब कुछ देते हैं कि नहीं देते? इन सब्जियों की वजह से ही हमारे अंदर ताकत, स्फूर्ति ये सब आता है। बहुत सी सब्जियां तो कई बार दवाई का भी काम करती है कि नहीं करती है? या कभी कभी हम बीमार पड़ जाए तो जूस के रूप में भी हम इन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक सब्जियों का अपना अपना महत्व है। लेकिन यहाँ तो शोर हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक सब्जियां अपनी अपनी तारीफ करने में लगी हुई है, अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगी हुई है। मिर्च कहता है कि मेरे बिना आप किसी भी व्यंजन का इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए तो आपको स्वादहीन ही लगेगी, मेरे पढ़ने के बाद ही उसमें स्वाद आता है। ये भी बात सही है। तब भिंडी बताती है कि मैं भी कोमल हूँ और मेरा स्वाद भी अनूठा है, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। यह भी बात सही है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें आपस में नोक-झोंक नहीं करना चाहिए और न ही अपनी श्रेष्ठता बतानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु अपनी जगह सही होती है, ठीक है कि नहीं? चलो, अगले ताश में हम पेज नंबर 63 पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको यह वर्कशीट अपने बुक के अंदर दिनांक, इकाई नंबर, इकाई का नाम लिखकर कंप्लीट करना है, ठीक है? चलो, कुछ प्रश्नों के रूप में अब यहाँ पर अपने ताश को रिवाइज कर लेते हैं। बीजू चाचा ने अपने खेत में क्या बोया था? बीजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। एक दिन बीजू चाचा कहाँ पर सोए हुए थे? एक दिन बीजू चाचा पेड़ के नीचे सोए हुए थे। पेड़ के नीचे बीजू चाचा के सोने के बाद क्या हुआ? बीजू चाचा के सोने के बाद सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। चलो, कौन सी सब्जी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताती है? आलू। आलू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, यानी कि वो सभी सब्जियों का सरताज है, ऐसा बताता है। कचौरी कौन सी सब्जी से बनती है? कचौरी मटर की सब्जी से बनती है। हलवा
किन किन सब्जियों का बनता है? हलवा, लौकी और गाजर का बनता है। आलू का मित्र कौन है? यस, आलू का मित्र है शकरकंद। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक यहाँ से हम चलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।